आ चुकी होगी। आज की क्लास बहुत अच्छी है क्योंकि कुछ काम हम करना चाहते हैं अपनी इच्छा से, जो हमने किया था वांट टू, राइट। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं करना चाहते हैं लेकिन करने पड़ते हैं, यानी कि आज हम बात करेंगे आपकी मजबूरी की। मजबूरी को इंग्लिश में बोलते हैं कंपल्सन, और हिंदी में जब आप बोलोगे तो एक वर्ड निकलता है पड़ता है। तो इंग्लिश में आप हमेशा हैव टू यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हैव टू। जब भी आपको लगे अरे ये मजबूरी है तो ऑटोमेटिक आपको लग रहा है, क्लिक करेगा कि मुझे हैव टू बोलना है यहाँ पे। ठीक है, कैसे? देखो, आई हैव टू आ गया है तो आप सब लोग समझ गए होंगे, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। आई हैव टू फर्स्ट फॉर्म, क्लियर। अब देखो, आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मजबूरी है, कोई नहीं चाहता उठना, लेकिन घर वालों ने बोल दिया उठना है 4 बजे 5 बजे, तो फिर क्या बोलेंगे यार? यस आई हैव टू, यस आई हैव टू गेट अप, उठना या वर्क अप, जो भी आप बोल सके। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। आई हैव टू गेट अप अर्ली, राइट। मुझे जल्दी उठना पड़ता है, मुझे ये काम करना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है स्कूल। आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे पोंछा लगाना पड़ता है, ओल्ड मीनिंग्स नहीं दूंगा, ओल्ड मीनिंग्स, मुझे पोंछा लगाना पड़ता है। आई हैव टू मॉप द फ्लोर, ठीक है, मुझे ये काम करना पड़ता है। आई हैव टू डू दिस वर्क, आई हैव टू डू दिस वर्क, यानी मुझे ये काम करना पड़ता है। ठीक है, तो आई हैव टू आप यूज करेंगे। मजबूरी है, हैव टू। अगर आपकी फीलिंग्स है, मन कर रहा करना, तो वांट टू। जरूरत होगी तो नीड। लेकिन जब भी आपको लगे यार ये तो मेरी मजबूरी हो गई इस काम को करना, देखो, आप कोई भी बंदा भिखारी को पैसे नहीं देना चाहता है, ठीक है, क्योंकि सब आजकल बहुत सारे भिखारी इंडिया में फैल गए हैं, गैंग है, वो कल बताऊंगा आपको मैं वो गैंग का क्या चल रहा है सीन अभी इंडिया में लेटेस्ट जो है। लेकिन अगर भिखारी आपके पैर पड़ जाए फिर क्या करेंगे आप? तो देना पड़ता है ना। तो देखो, पुरानी ग्रामर वांट टू लगाइए आप, साथ में हैव टू, मजा आएगा। यू नो, आई डोंट वांट टू गिव मनी टू बेगर्स। ढंग से सुनना आप, आई डोंट वांट टू गिव मनी टू बेगर्स। मैं भिखारी को पैसे नहीं देना चाहता, बट समटाइम आई हैव टू गिव मनी टू बेगर्स। मुझे भिखारी को पैसा देना पड़ता है। बेहतरीन ग्रामर है। आई हैव टू, मुझे ये काम करना पड़ता है, तो आई हैव टू गिव मनी टू बेगर्स, मुझे भिखारी को पैसा देना पड़ता है। ठीक है, तो बेगर माने भिखारी, तो मुझे ये काम करना पड़ता है। और अगर नहीं करना पड़ता, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं जगते सुबह, कितने के लोग घर वाले तो भी नहीं जगते हैं। सो आई डोंट हैव टू, आई डू नॉट, डोंट पढ़ा दिया है आपको, करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता, हैव टू तो ग्रामर रहेगी आपकी। सो आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली, क्लियर। आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली, मुझे सुबह नहीं जगना पड़ता है जल्दी, क्लियर। अब देखो, अब आपको समझ में आ गया, अगर हैव टू मुझे यूज करना है, वो काम करना पड़ता है, जाना पड़ता है, खेलना पड़ता है, यानी ये काम कर, जैसे गाना नहीं गाना चाहता लेकिन स्कूल में खड़ा कर देते हैं, दैट टाइम आई हैव टू सिंग अ सॉन्ग, गाना गाना पड़ता है। ठीक, मुझे काम करना पड़ता है। आई हैव टू कुक फूड, समटाइम खाना बनाना पड़ता है। आई डोंट वांट टू, देखो ग्रामर यूज करो दोनों साथ में। आई डोंट वांट टू कुक फूड, मैं खाना नहीं बनाना चाहता, लेकिन आई हैव टू कुक फूड, खाना बनाना पड़ता है। तो क्या आपको ये काम करना पड़ता है? तो समझ गए होंगे आप सब लोग अब तो क्लास लेते लेते। डू यू, और जो हम पढ़ रहे हैं हैव टू, ठीक है। सो डू यू हैव टू, अब मैं यही लिख देता हूँ, गेट अप अर्ली। डू यू हैव टू गेट अप अर्ली, क्या आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है? और यस आई हैव टू गेट अप अर्ली, अदरवाइज आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली। होप सो। आई हैव टू, बहुत सारे काम हैं आप नहीं चाहते लेकिन करना पड़ता है। आपको समझ में आ रहे होंगे। देखो, अब कोई भी बंदा इंग्लिश सीखना नहीं चाहता आज के, ये फैक्ट है। हमको हिंदी अच्छी लगती है, पंजाबी, जो मैं लोकल लैंग्वेज है सब अच्छी लगती है, क्योंकि हम चाहते हैं मदर लैंग्वेज बोलना। लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम्स, प्राइवेट सेक्टर्स, हर जगह इंग्लिश जरूरत है, तो इंग्लिश सीखनी पड़ती है, इसलिए आप इंग्लिश सीख रहे हैं अब। सो आई हैव टू लर्न इंग्लिश, क्या बोलेंगे? आई हैव टू लर्न इंग्लिश, क्लियर है। और क्या आपको सीखनी पड़ती है? डू यू हैव टू, यस आई हैव टू, या आई डोंट हैव टू, ठीक है। अगर यही काम थर्ड पर्सन को करना पड़ता है, मजबूर बोलते हैं ना कि सर मुझे तो नहीं उठना पड़ता सुबह सुबह, मैं तो, लेकिन मेरे भाई को उठना पड़ता है। अब हम वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, योर ब्रदर। तो थर्ड पर्सन आते ही यहाँ पे आपको सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या चेंज करने वाला हूँ। यहाँ हो जाएगा हैज टू, क्या होगा? हैज टू, थर्ड पर्सन है तो हैज टू हो जाएगा। हैज कैसे बना है ये देखना आप,
क्योंकि जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं सबको पता है थर्ड पर्सन क्या लगाते हैं, एस या ईएस। तो यहाँ पे हम एस या ईएस लगाएंगे तो ये हैव जो बनने का ये कोई वर्ड नहीं होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हैज में। अब देखना आप आगे, ही हैज टू गेट अप अर्ली, उसको सुबह जल्दी उठना पड़ता है। ही हैज टू गेट अप अर्ली, एंड माई ब्रदर हैज टू गेट अप अर्ली, माई फादर हैज टू गो टू नो ऑफिस एट 7 AM, जो भी आपको बोलना है हैज टू बोलिए आप, थर्ड पर्सन है और नहीं करना पड़ता उसको भी। तो देखना आप, ही, अब थर्ड पर्सन ईएस लगाओगे आप तो ये डज यही लगा दिया, डज नॉट। अब यहाँ पे हैव रहेगा, हैज नहीं हो सकता। क्यों कि यहाँ पे तो लगाया था तो एज बन गया, यहाँ डज में ऑलरेडी लगा दिया है तो हैव में नहीं लगेगा वो, ठीक है। तो ही डज नॉट हैव टू गेट अप, उसको सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता है। अब आपको सवाल बनाना इजी हो जाएगा। देखो डज ही, अब आप बताओ यहाँ पे हैज आएगा कि हैव आएगा, हैज नहीं हैव आएगा। क्यों, यस यहाँ लग चुका है तो इसमें तो नहीं लगाएंगे हम। तो डज ही हैव टू, आंसर ही हैज, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हैज में। आगे समझ में, ही हैज टू गेट अप अर्ली इन द, ये बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि नेगेटिव में है, पॉजिटिव में हैज, ये हैज हैव ग्रामर तो नहीं, ग्रामर हम हैव टू ही पढ़ रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है तो वो हैज बन जाता है। यहाँ पे ऐसा लग गया डज में तो यार जरूरत नहीं चेंज करने की। क्लियर, तो होप्सो समझ में आ गया होगा। सो ही हैज टू, क्या बोलेंगे, ही हैज टू, यानी उसको सुबह जल्दी ये काम करना पड़ता है, उसको पोछा लगाना पड़ता है। ही हैज टू मॉप द फ्लोर, आई डोंट हैव टू मॉप द फ्लोर। डज ही हैव टू मॉप द फ्लोर, यस ही हैज टू मॉप द फ्लोर। क्लियर, गुड। सो प्रैक्टिस करना बार बार, मुझे ये काम करना पड़ता है आई हैव टू, और नहीं करना पड़ता आई डोंट हैव टू। उसे करना पड़ता है ही हैज टू, और उसे नहीं करना पड़ता ही डज नॉट हैव टू। ठीक है, अब आप देखना हम हैव टू ही पढ़ रहे हैं, ढंग से देखना आप। इसी चीज को अगर हम पास्ट में बात करें, यानी मुझे ये काम करना पड़ा था, करना पड़ा था, तो यहाँ पे अगर हिंदी आप फोकस कर रहे हो कुछ बच्चे तो पड़ा था, राइट। तो मुझे ये काम करना पड़ा था, तो पास्ट हो गया। तो पास्ट में कौन सी फॉर्म आती है, गुड, सेकंड फॉर्म बताया था, सेकंड फॉर्म। तो हैव का सेकंड फॉर्म क्या बनेगा, हेड। ध्यान देना आप, सेकंड फॉर्म बना हेड का, हेड नहीं पढ़ रहे हैं हम, हर चीज को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सो हैव सेकंड फॉर्म हेड बना, तो आई हेड टू क्या बन जाएगा ये, आई हेड टू। देखो आई हेड टू बीट हिम, देखना आप, आई हेड टू बीट हिम, मुझे उसे पीटना पड़ा, मजबूरी थी, बिकॉज ही अब्यूज्ड मी। क्या कहा, ही अब्यूज्ड मी, पास्ट हो गया तो सेकंड फॉर्म आएगी, वो तो सिंपल सेंटेंस था, उसने गाली दी थी, ठीक है, ही अब्यूज्ड मी। तो आई, देखो मैं ये काम नहीं करना चाहता था, पास्ट। वांट टू मैंने पढ़ाया था उस दिन, पास्ट नहीं पढ़ाया था, कारण हेड टू के साथ वांटेड टू आएगा तो दोनों ग्रामर एक साथ याद हो जाती है। देखो कैसे, तो मुझे ये काम करना पड़ा था, आई हेड टू बीट हिम। और नेगेटिव अगर नहीं यार मुझे तो ये काम नहीं करना पड़ा, तो नेगेटिव पास्ट में क्या बनेगा, डिड नॉट। अब देखो डिड आ चुका है, तो डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती थी, फर्स्ट फॉर्म, डिड खुद सेकंड फॉर्म था, तो अब यहाँ पे हेड नहीं आ सकता। ये आप विशेष कर ध्यान रखें भाई, गवर्नमेंट एग्जाम में भी खूब आता है, डिड के साथ हेड कभी नहीं लगाना, क्योंकि डिड खुद सेकंड फॉर्म है। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं वही लगाओ आप, डिड आती है वैसी पास्ट की बात हो गई मजबूरी में, है ना, गुड। सो आई डिड नॉट हैव टू बीट हिम, बीट हिम, आई डिड नॉट हैव टू बीट हिम, मुझे उसे नहीं पीटना पड़ा था। क्लियर। अब आपको अगर सवाल करना है पास्ट का तो कैसे पूछेंगे हम, डिड यू हैव टू, देखो हैव ही आएगा क्योंकि यहाँ पे हेड आ चुका है, तो डिड के साथ ऑलवेज हैव आएगा, तो डिड यू हैव टू बीट हिम, क्या आपको उसे पीटना पड़ा था, डिड यू हैव टू बीट हिम, यस आई हैड टू बीट हिम, अदरवाइज आई डिड नॉट हैव टू बीट हिम, मुझे नहीं पीटना पड़ा था। और पास्ट है, आपको बता रखा है मैंने, पास्ट में थर्ड पर्सन के लिए भी कुछ नहीं, सेम ही रहता है, तो सेम ग्रामर रहेगा, ही। तो कैसे, डिड ही हैव टू, यहाँ इसको हटा देता हूँ, कुछ और मीनिंग रख लेते हैं थर्ड पर्सन के लिए, डिड ही हैव टू गो देयर, ये देखो क्या उसे वहां जाना पड़ा था, डिड ही हैव टू, यस ही हैड टू गो देयर। देखो गो आएगा, वेंट मत कर देना, क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑलरेडी ऐड आ चुका है, और टू के बाद वैसे फर्स्ट फॉर्म आता है, पता है। सो ही डिड नॉट हैव टू गो देयर, उसे नहीं जाना पड़ा था,
ठीक है, क्लियर, गुड। सो मुझे ये काम करना पड़ा था, आई हैड टू, और नहीं करना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू। ये आपको याद रखना है। अब देखो इसमें वांट का यूज कितना बेहतरीन तरीका से होता है। जब मैं करना चाहता हूं आई वांट टू, और करना चाहता था आई वांटेड टू। क्या बनता है वांट का सेकंड फॉर्म? वांटेड हो जाएगा सिर्फ, आई वांटेड टू। अब यहाँ पे गो रहेगा, वेंट मत कर देना, क्योंकि वांट का ईडी सेकंड फॉर्म वैसे हो चुका है। सो आई वांटेड टू गो, मैं जाना चाहता था, ठीक है। अब इस वांटेड को हम इस हैव टू वाली ग्रामर में पास्ट के लिए हम कैसे पढ़ेंगे वो आप देखिए। यानी कि देखो सवाल था मेरा, डिड यू हैव टू बीट हिम। ये लो, क्या आपको उसे पीटना पड़ा था? आप बोलो यहाँ पे एक्चुअली यार नहीं, आई डिड नॉट वांट टू बीट हिम। देखो आई डिड नॉट वांट टू बीट हिम, ठीक है, मैं नहीं पीटना चाहता था, बट आई हैड टू बीट हिम, आई हैड टू बीट हिम, लेकिन मुझे उसे पीटना पड़ा था। क्लियर है, मुझे उसे पीटना पड़ा था। यस आई हैड टू बीट हिम, ठीक है। अब देखो इसमें अगर मैं और भी कुछ प्लान बोलना चाहूं यहाँ पे, आई हैड टू कुक फूड, आई हैड टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ा था, बट रियली एक्चुअली बट इन रियली, कुछ भी आप बोलिए, वास्तव में मैं खाना बनाना चाहता था। आई वॉन्टेड कुक फूड, आई वॉन्टेड कुक फूड। यहाँ अगर पॉजिटिव है तो इसको यहाँ पे एंड में आप यूज कीजिए। दोनों पॉजिटिव सेंटेंस एंड से जुड़ेंगे, अच्छा लगता है बोलने में। आई हैड टू कुक फूड, मैं बनाना चाहता था। आई हैड टू कुक फूड, मुझे पकाना पड़ा था। एंड आई वॉन्टेड कुक फूड, और मैं खाना बनाना चाहता था, ठीक है। मैंने मुझे करना पड़ा, मैं चाहता था, मैं नहीं कर पीटना चाहता था, बट मुझे पीटना पड़ा, यू नो, मुझे नहीं पीटना पड़ा, मैं चाहता था। कुछ भी आप बोल, दोनों ग्रामरों को हेड टू और वांट टू का आप साथ लीजिए आप उसमें, क्लियर। सो वांटेड, मुझे ये काम करना पड़ा। आई हेड टू, मुझे मैं करना चाहता था। आई वांटेड टू, दोनों समझ में आ गए आपको, ठीक है। ठीक है, एक और सेंटेंस बोल देता हूं, वो समझ में आ जाएगा आपको। ही हैड टू कुक फूड, ही हैड टू, उसे खाना बनाना पड़ा, बिकॉज ही वॉन्टेड टू कुक फूड, क्योंकि वह खाना बनाना चाहता था। तो वॉन्टेड आएगा माइंड क्लिक आपका, क्लियर। सो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कब आपको हैव टू लगाना है और कब आपको हैड टू लगाना है, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं, करना पड़ता है, यस आई हैव टू, उसे करना पड़ता है। ही हैज टू, मुझे करना पड़ा था। आई हैड टू, करना पड़ेगा। आई विल हैव टू, देखो करना पड़ेगा फ्यूचर सेंटेंस है, आप विल हैव टू यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में विल की जरूरत नहीं है, आप हैव टू ही बोलो और पीछे एक वर्ड लगा दो, नेक्स्ट टुमारो, कुछ भी। आई हैव टू गो टू जयपुर टुमारो, और हो गया ना फ्यूचर टुमारो आते ही। फिर भी कुछ कहते नहीं ग्रामर है तो आप विल साथ में लगा सकते हैं, आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, क्लियर। सो आज के मीनिंग्स बहुत अच्छे हैं, आप इनको याद कीजिएगा। बो टू बैड एलिमेंट, बो टू बैड एलिमेंट, बुरे तत्वों के सामने झुकना। झुकते हो? नहीं, पर कभी कभी झुकना पड़ जाता है ना, जब गैंग आ जाए तो। यस आई हैव टू, क्या बोलेंगे? यस समटाइम आई हैव टू गो टू बैड एलिमेंट, ठीक है, गुड। फेयर डार्क, अंधेरे से डर लगता है भाई, किसी को लगता होगा, मुझे तो नहीं लगता, पर कभी को डरना पड़ता है। सडनली रात को 12 बजे पता था उस दिन आपको मैंने। यस आई हैव टू फेयर डार्क। थर्ड, ये तो भाई बहुत ही अच्छा है, वेयर हेलमेट। हेलमेट पहनना चाहते हो? कोई नहीं चाहता, स्टाइल खराब हो जाती है, बट बिकॉज ऑफ पुलिस, पुलिस के कारण। देखो वांट और हैव टू दोनों मिक्स कर रहा हूं, ध्यान से सुनना आप। आई डोंट वांट टू वेयर हेलमेट, आई डोंट वांट टू वेयर हेलमेट, मैं हेलमेट नहीं पहनना चाहता, बट आई हैव टू वेयर हेलमेट, आई हैव टू वेयर हेलमेट, मुझे हेलमेट पहनना पड़ता है, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। फोर्थ मीनिंग मैंने आपको बताया था उस दिन,
जब हम पेड़ पे चढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्लाइम, क्या बोलते हैं, क्लाइम ऑन ट्री। अब आप देखो पेड़ पे चढ़ना, मैंने कहा था उस दिन शेर सिटी वाला कोई बच्चा होगा तो वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, राइट है ना, तो प्रैक्टिस नहीं होती ना, गाँव में प्रैक्टिस होती है। लेकिन अगर शेर आ जाए तो फिर चढ़ना पड़ता है ना। अब कैसे चढ़ेगा वो वी डोंट नो, बट समटाइम ही हैज टू, क्या बोलेंगे, समटाइम ही हैज टू क्लाइम ऑन ट्री, समटाइम ही हैज टू क्लाइम ऑन ट्री। क्लियर। किल मॉस्किटोज, देखो भैया गर्मी चल रही है, वर्षा ऋतु आ गई है, मच्छर खूब होंगे, कोई नहीं मारना चाहता मच्छरों को, लेकिन कभी कभी मारने पड़ते हैं। यस आई हैव टू किल मॉस्किटोज, तो कहेंगे यस आई हैव टू किल मॉस्किटोज, मुझे मच्छर मारने पड़ते हैं। देखो जीव को कोई नहीं मारना चाहता, लेकिन कभी कभी भूख मिटाने के लिए मारना पड़ जाता है ना, जो नॉन वेजिटेरियन है सारे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेजिटेरियन, लेकिन करना पड़ता है। आई हैव टू, करना पड़ा था, आई हैड टू, और करना पड़ेगा आई विल हैव टू। ये आप ध्यान रखना, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको मजा आएगा इसके अंदर। 4 हो गए ना, एक को लिख लो। अर्न, अब जो बहुत सिंपल है, तो बहुत ही अर्न, कमान, लेकिन एक वर्ड पीछे जोड़ रहा हूं मैं, लाइवलीहुड, आजीविका, जीवन चलाने के लिए कमाना पड़ता है ना, तो यस यार ये बात सही है। यस आई हैव टू, कोई नहीं कमाना चाहता, नो वन, यू नो, सो मैं भी नहीं कमाना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू अर्न मनी, बट आई हैव टू अर्न मनी फॉर लाइवलीहुड, जीविका चलाने के लिए तो पैसा कमाना पड़ता है। ठीक है, सो मीनिंग्स हैं, आप इनको याद कीजिएगा, याद हो जाएंगे आपको, ये कोई प्रॉब्लम रहेगा तो कोई इश्यू नहीं, हम रोज ग्रामर रिपीट करता हूँ मैं आप लोगों के लिए आते हैं। अब इडियम्स, अच्छे इडियम्स हैं और आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है। देखो, बिफोर सेइंग एनीथिंग, बिफोर, मैं बोल रहा हूँ मुंह से, समझ में आ जाएगा, बिफोर सेइंग एनीथिंग गिव इट सेकेंड थॉट, THOUGHT, ठीक है। बिफोर सेइंग एनीथिंग गिव इट सेकेंड थॉट, कुछ भी कहने से पहले सोच लिया करो भाई, कुछ भी कहने से पहले सोच लिया करो। कोई ना कुछ और चाह रहा था, मीनिंग कुछ और निकल गया, उससे पंगे हो गए, लड़ाई हो, सब काम हो गए, तो इससे बेटर है बिफोर सेइंग एनीथिंग गिव इट सेकेंड थॉट, कुछ भी कहने से पहले सोच लिया। आप भी बोलते हो ना दोस्त लोग आपस में, अरे कुछ सोच लिया कर कहने से पहले यार, तो प्रैक्टिस करना, इडियम्स पे जाकर इंग्लिश भूलेगी आपसे धीरे धीरे, ठीक है। सेकंड है सी इज, देखो यहाँ पे ही लिख सकते हो आप, लेकिन ठीक है, अच्छा लगता है सी के साथ में। सी इज शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर, सी इज शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर, मगरमच्छ के आंसू बहाना। मम्मी पापा आ जाए, भाई बहन लड़ाई हो जाए, तो मम्मी के आगे पापा के आगे बहन क्या करेगी, शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर, भाई की पिटाई हो जाएगी। तो भाई बोलेगा मम्मी सी इज टेलिंग अला, सी इज टेलिंग अला, देखो कुछ भी इंग्लिश बोलो, सी इज टेलिंग अला है, झूठ बोल रही है, पापा बोलेंगे लेकिन अभी तो रो रही है, आई नो बट शी इज शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स, है ना, मगरमच्छ के आंसू आ रहे, ढोंग कर रहे हैं, सब जानते हैं इसका मीनिंग, फिर भी शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर। क्लियर, प्रैक्टिस करना, इडियम्स यूज करना, कोई दिक्कत रहे तो मुझे बताना, हम रिपीट करेंगे इस चीज को। सो होप सो आपको हैव टू, हेड टू, विल हैव टू जरूर समझ में आ गए होंगे। आज करना पड़ता है, आई हैव टू, करना पड़ा था, आई हैड टू। क्लियर, ओके, थैंक यू, बाय।